तहरीक इंसाफ के मजीद 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर। कौमी असम्बली से PTI का सफाया हो गया, सिर्फ मुनर्रिफ अरकान बाकी रह गए। स्पीकर शेख रशीद और तहरीक इंसाफ के 92 अरकान के इस्तीफे पहले मंजूर कर चुके। मजीद 43 को डी नोटिफाई करने की समरी आज इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गई। PTI अरकान की गुज़श्ता रोज़ की भाग दौड़, एहतजाज, ईमेल और व्हाट्सएप कुछ भी काम ना आया। PTI अरकान इस्तीफों की मंजूरी रुकवाने पहले पार्लियामेंट, स्पीकर के घर और फिर इलेक्शन कमीशन गए। आज स्पीकर का फैसला सामने आ गया। शाह महमूद कुरैशी ने गुज़श्ता साल अप्रैल में असेंबली फ्लोर पर तमाम PTI अरकान के इस्तीफों का ऐलान किया था। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का कहना है कि हमने इलेक्शन कमीशन को लिख कर दिया है कि इस्तीफों को डी नोटिफाई ना किया जाए। इनका मकसद राजा रियाज को बचाना है। पार्लियामेंट में 40% नशिस्तें खाली हैं। कौमी असम्बली रबर स्टैंप हो गई है। ये लोटों के वोटों के सहारे हुकूमत बचाना चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के मानी खेज डायलॉग की ज़रूरत आज दफन हो गई। लगता है ये मनपसंद निगरां सेटअप लाकर मनपसंद नताइज हासिल करने की कोशिश करेंगे। मुल्क में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। कराची तक खैबर निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। 28 घंटों बाद भी बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल ना हो सकी, ना ब्रेकडाउन की वजह सामने आ सकी। कई शहरों में बहाली के बाद बिजली की आंख मचोली जारी। कराची के बाज़ इलाकों में बिजली झलक दिखलाते ही चली गई। लाहौर में तलब के मुकाबले में रसद कम होने पर लोड शेडिंग शुरू कर दी गई। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद। बलोचिस्तान के इलाकों मस्तूंग और कोहलू में बिजली की फरहमी अब तक मुअत्तल। बिजली के तवील ब्रेकडाउन से मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर। पेशावर, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, मंडी बहाउद्दीन, भक्कर, मुजफ्फराबाद समेत कई शहरों में बिजली बहाल। बिजली ब्रेकडाउन के दौरान सियालकोट में मोमबत्ती से घर को आग लग गई। झुलसकर 2 बच्चे जहां बहक, 3 अफराद जख्मी। आज सुबह 5:15 पर मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो बहाल हो चुका है। अब अगर बिजली में तातुल फील होता है तो वो लोड शेडिंग है, वो इस ब्रेकडाउन की वजह नहीं। अगले जो 48 घंटे हैं उनमें मुल्क में बिजली की कुछ कमी रहेगी। महदूद पैमाने पर लोड शेडिंग होगी, जिससे सनती सारफीन मुस्तस्ना है। अगले 48 घंटे मुल्क में बिजली की कमी रहेगी, लोड शेडिंग की जाएगी। सनतों को लोड शेडिंग से इस्तिस्ना है। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि सुबह 5:15 बजे मुल्क भर में बिजली का निज़ाम मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया। अब बिजली के तातुल की वजह लोड शेडिंग है। कोयले और जौहरी प्लांट भी जल्द बिजली पैदा करना शुरू हो जाएंगे। मुल्क में ईंधन की कोई कमी नहीं। वफाकी वजीर ने कहा कि ब्रेकडाउन की वजह बनने वाली वोल्टेज के उतार चढ़ाव की वजह सामने नहीं आ सकी। बैरूनी मुदाखलत और इंटरनेट हैकिंग के इम्कानात कम हैं, लेकिन उनका भी जायजा लिया जाएगा। कराची को पानी फराहम करने वाले धाबीजी पंपिंग स्टेशन समेत दीगर पंपिंग स्टेशन पर बिजली की फरहमी 22 घंटों बाद बहाल। धाबीजी पंपिंग स्टेशन समेत दीगर पंपिंग स्टेशन पर आज सुबह 5:15 बजे बिजली बहाल हुई। तर्जुमान वाटर बोर्ड के मुताबिक 4 से 5 घंटों बाद पानी की फरहमी मामूल के मुताबिक आना शुरू हो जाएगी। ब्रेकडाउन से फटने वाली 72 इंच कुतर की 5 नंबर लाइन की मुरम्मत मुकम्मल। बिजली के ब्रेकडाउन के बायस कराची को 640 MGD पानी की कमी का सामना करना पड़ा। बिजली की बंदिश से मुल्क भर में सनतों का काम ठप। मुख्तलिफ अस्पतालों में ऑपरेशंस मुलतवी। DHQ कोहलू में मरीजों को तिब्बी सहूलियात की फरहमी मुतासिर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली की बंदिश पर नोटिस। आला सतह की तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि बिजली का ब्रेकडाउन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमज़ोरी का नतीजा है। हमने बिजली की पैदावार में तो इजाफा कर लिया, मगर बिजली की ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत नहीं बना सके। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 1-1.5 साल दरकार होगा। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में आला सतह पर उखाड़ पिछाड़। डॉक्टर उस्मान अनवर नए IG तैनात। ग्रेड 21 के अफसर डॉक्टर उस्मान अनवर नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस में खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। IG पंजाब आमिर जुल्फ़कार को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। PTI दौर के मुतनाज़ CCPO लाहौर का तबादला। गुलाम महमूद डोगर की जगह बिलाल सिद्दीक तमियाना CCPO लाहौर तैनात।
जाहिद अख्तर जमान चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात। चीफ सेक्रेटरी मोहम्मद अब्दुल्ला खान सुंबल को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन भेज दिया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सूबे भर में ट्रांसफर पोस्टिंग पर पाबंदी आयद। नए तरक्याती मंसूबों पर भी पाबंदी। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का चीफ सेक्रेटरी, IG, दीगर हुक्काम को मुरासला। साबिक वजीर आला और साबिक वज़रा से प्रोटोकॉल, सरकारी गाड़ियाँ वापस लेने की हिदायत। सरकारी रिहाइश का, सरकारी हॉस्टल्स और गेस्ट हाउसेस को भी खाली कराने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर बिजली ब्रेक डाउन पर काबीना को ब्रीफिंग देंगे। इजलास में मुल्की सियासी मुआशी सूरत हाल पर गौर होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक उमूर पर भी बात होगी। इमरान खान की बातों को छोड़ें, इस बंदे ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर देना कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये तो अपना कहर था पाकिस्तान के लिए इमरान खान। मैं समझता हूँ कि ऐसे बंदों से निजात हासिल करना हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। इमरान खान की बातों को छोड़ें, इस बंदे ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए कहर था। ऐसे बंदों से निजात हासिल करना हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। मरियम नवाज बोली, मोहसिन नकवी की तकर्री के बाद इमरान खान का रोना अब शुरू हो गया है। किसी के नाम पर एतराज़ है तो फराह गोगी को पंजाब का निगरान वज़ीर आला लगा दें। पंजाब को चलाने का तजर्बा फराह गोगी के पास है। उनका रोना अब शुरू हो गया है और अगर किसी पे के नाम पे एतराज है तो फराह गोगी साहिबा को लगा दें पंजाब का निगरान वजीर आला, क्योंकि पंजाब को चलाने का तजर्बा उनके पास है। इमरान खान ने निगरान वजीर आला पंजाब के तकर्रुर के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज और सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। इमरान खान ने कहा कि मोहसिन नकवी तहरीक इंसाफ का बदतरीन दुश्मन है, जो रिजीम चेंज के मास्टरमाइंड बाजवा का सबसे अहम प्लेयर था। मोहसिन नकवी नैब को चोरी के 35 लाख रुपए वापस कर चुका है। मोहसिन नकवी चुन चुन कर पुलिस और ब्यूरोक्रेसी में उन लोगों को लगाएगा जिनका एजेंडा PTI को कुचलना होगा। जिसे जरदारी अपना बेटा कहता हो, उसका क्या कैरेक्टर होगा। मेरा बच्चा है, तुम्हारा रिश्तेदार है। सड़कों पे आने का और शौक पूरा कर ले। 25 लाख से शुरू हुआ था और फाइनली जो है वो 25,000 नहीं 5,000 के ऊपर आ गया था GT रोड के ऊपर। औकात जो है उस पर आ चुका हुआ है, ट्राई कर ले। इमरान खान सड़कों पर आने का शौक पूरा कर लें। वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, इमरान खान पर नवाजिशात का सिलसिला बंद हुआ तो उन्हें जनरल बाजवा समेत हर शख्स अपना दुश्मन नजर आता है। मोहसिन नकवी को आसिफ अली जरदारी की जानिब से बच्चा कहने पर ख्वाजा आसिफ बोले, हमारी उम्र के लोग अपने से छोटों को बच्चा ही कहते हैं। इमरान खान अपने बच्चों को भी बच्चा नहीं कहते तो उसमें हमारा क्या कसूर है। हमारी उम्र के लोग जो है ना, किसी भी जवान आदमी को या किसी भी नौजवान जो हमारे बच्चों की उम्र का हो, उसको बच्चे ही कहते हैं। ये तो अपने बच्चों को बच्चे नहीं कहते, तो उसमें क्या कसूर है। अमरीका ने पाक भारत मुज़ाकरात फरीक़ैन के दरमियान दो तरफा मामला करार दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस की मीडिया से बातचीत। कहा, डायलॉग दोनों फरीक़ैन का आपस का मामला है। इलाकाई इस्तेहकाम की ख्वाहिश का इजहार करते आ रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत की हौसला अफजाई करते हैं। पाकिस्तान में तवानाई बहरान से मुतालिक सवाल पर कहा कि पाकिस्तान में तवानाई बहरान के बारे में आगाह हैं। तवानाई बहरान पर ज़रूरत हुई तो मदद करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की कतरी हम मनसब अली बिन अहमद अल कुवारी से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। तिजारत, टेक्नोलॉजी, ज़राअत और तालीम के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ज़ाना की फीफा वर्ल्ड कप के कामयाब इनक़ाद पर कतरी वज़ीर ख़ज़ाना को मुबारकबाद। खून जमाती सर्दी और ठिठुरते लोग। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। कालाम और मालम जब्बा में रात से अब तक 1 फुट से ज़्यादा बर्फ गिरी। गबराल और महूडन में 2 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड।
सयाह बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने पहुंच गए। कालाम में सयाहों का रक्स, अस्तोर में भी शदीद बर्फबारी, बालाई इलाकों से राबता मुनक़ता। किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, चमन, ज़ियारत के बालाई इलाकों की राबता सड़कें बंद हो गईं। खुराक, अद्वियात की किल्लत। कराची में भी यख बस्ता हवाओं का राज। मुल्क में आज सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -14, कल्लात में -9, कोयटा में -6, हुंजा में -5, मरी में -3 और इस्लामाबाद में 12, लाहौर में 15 और कराची में दर्जा हरारत तकरीबन 7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। एक हफ्ता गुजर गया, इलेक्शन कमीशन कराची के बल्दियाती इंतखाबात के नतायज का ऐलान नहीं कर सका। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान का मीडिया से राबतों से गुरेज। वोटर्स टर्नआउट और हतमी पार्टी पोजीशंस इलेक्शन कमीशन की जानिब से सामने ना आ सकीं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि मेयर के मामले पर अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। जो पार्टी पहली पोजीशन रखती है मेयर उसका हक है। बोले कराची के अवाम मेरी तरफ और मैं नासिर हुसैन शाह की तरफ देख रहा हूँ। पहले निकाह के बाद बहुत से लोगों ने मुझसे ये कहा कि निकाह हक़ाइक़ की बुनियाद पर नहीं हुआ और जो कुछ तुम्हें बताया गया है वैसी सूरत हाल नहीं है। फिर जब बहुत से लोगों से ये बात पहुंची तो हमने मुफ्ती हज़रात से भी मशवरा किया कि ये पहला निकाह फासिद करार पाएगा, तो अब क्या होना चाहिए। तो उन्होंने भी यही कहा और शरीयत का जो हुक्म हमने उसातिज़ा से पढ़ा था उससे यही मालूम हुआ कि कुछ मुद्दत और गुजरेगी फिर निकाह दोबारा पढ़ाया जाए। तो हमने खामोशी से दोबारा निकाह पढ़ा था। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह दोबारा पढ़ाए जाने का इंकशाफ। पहला निकाह इद्दत के दौरान होने की वजह से फासिद था, इल्म होने पर दूसरी बार निकाह पढ़ाना पड़ा। पीटीआई की कोर कमेटी के रुकन और निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद खान का प्रोग्राम जिरगा में एतराफ़। प्रोग्राम जिरगा जियो न्यूज़ पर हफ्ते की शब 10:05 पर नशर किया जाएगा। नकीबुल्ला महसूद कत्ल केस में साबिक SSP राव अनवार और दीगर की बरियत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्तेदादी दहशतगर्दी अदालत ने फैसले में लिखा, उसूल है कि काजी की गलती से सजा देने से बरियत बेहतर फैसला है। मुकदमे में शकूक व शुबहात पाए गए जिसका फ़ायदा मुल्जिम के हक में जाता है। मफरूर मुल्जिमान जब भी और जहां भी मिलें गिरफ्तार किया जाए। पीटीआई आज़ादी मार्च में तोड़ फोड़ और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का केस। शेख रशीद साहब आप तो सुबह उठने वाले हैं, ताखीर से आमद पर अदालत का सवाल। पूछा बाकी कहाँ हैं? शेख रशीद बोले डायरेक्ट 20 घंटे से ज़्यादा फ्लाइट से अदालत आ रहा हूँ। वकील ने बताया परवेज़ खटक, मुराद सईद और अली मोहम्मद खान रास्ते में हैं, आ रहे हैं। अदालत ने समाअत में दोबारा वक्फा कर दिया। पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी 50% बढ़ चुकी है। बाहमी तिजारत तकरीबन 10 अरब डॉलर हो चुकी। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की पैटर्न इन चीफ एप्टमा गौहर एजाज से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जल्द मुआशी तौर पर ऊपर आए। एप्टमा के कॉटन की दस्तयाबी के लिए लिखे खत पर संजीदगी से काम कर रहे हैं। निफाज़ शरीयत के नाम पर ताकत का इस्तेमाल या रियासत के खिलाफ महाज आराई हराम है। पैगाम पाकिस्तान कौमी कॉन्फ्रेंस का एलामिया। कहा गया कि हुकूमत, फौज या सिक्योरिटी एजेंसीज के एहलकारों को गैर मुस्लिम करार देना शरीयत और कानून की खिलाफ वर्जी है। ताकत की बुनियाद पर एक दूसरे पर अपना नजरिया मुसल्लत करने की रविश गैर शरई है। दहशतगर्द और फिरका वाराना तंजीमों की तरफ से नाम निहाद जिहाद गैर शरई है। पैगाम पाकिस्तान को पार्लियामेंट से मंजूर करवा के बतौर पॉलिसी नाफिज करने का मुतालबा। मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी ने कहा है कि बेशक हमने अमरीका और रूस के खिलाफ जिहाद के फतवे दिए, पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद के मुगालते से जितना जल्दी बाहर निकल आए बेहतर होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा लतीफ़ खोसा के बेटे पर लाहौर में फायरिंग। बलग शेख खोसा जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का कहना है कि 2 मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान फायरिंग करके फरार हो गए। कच्चे के इलाके में डाकुओं से निपटने की तैयारी। सिंध हुकूमत ने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से पुलिस के लिए जदीद हथियार खरीदने के लिए रुजू कर लिया। हथियारों में ड्रोन, बख्तरबंद और फायर पावर वाले हथियार शामिल होंगे। सिंध पुलिस मशरक़ी यूरोप के मुल्क आर्मीनिया से भी जदीद राइफल्स खरीद रही है। अंधेरे में कारगर जदीद दूरबीनों और कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल्स की भी खरीदारी।
घोटकी में अगवा बराए तावान की वारदातों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। डीपीओ घोटकी के मुताबिक 3 महीने में कच्चे के इलाके में ऑपरेशन के दौरान 16 डाकू हलाक और 16 मुगवी को बाजियाब करवा लिया गया। सिंध पंजाब चेक पोस्ट पर 66 अफराद को भी अगवा होने से बचा लिया गया। गुजरात के सेंट्रल जेल में कैदियों की हंगामा आराई का मामला। कैदियों, जिला इंतजामिया और पुलिस अफसरान में मुज़ाकरात कामयाब। पुलिस अफसरान की कैदियों के साथ झगड़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। जेल इंतजामिया के मुताबिक छतों पर मौजूद मुश्तिल कैदी बैरकों में वापस चले गए।